नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मेडिकनो। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे जॉइंटिस, जिसे सामान्य भाषा में पीलिया कहते हैं। पीलिया क्या होता है, पीलिया के कारण, पीलिया के लक्षण और पीलिया के प्रकार और उसके ट्रीटमेंट, यानी कि जॉइंटिस या पीलिया के बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। दोस्तों फर्स्ट जानते हैं पीलिया क्या है। यह एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें बॉडी और आंखों का सफ़ेद हिस्सा और पूरी बॉडी का रंग पीला हो जाता है। ठीक है, यह तब होता है जब बॉडी में बिलीरुबिन नामक पिगमेंट जो होता है उसकी मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है। बिलीरुबिन जो होता है वो रेड ब्लड सेल्स के टूटने से बनता है और लीवर के माध्यम से प्रोसेस होकर पित्त नली या बाइल ट्यूब के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है। जब यह प्रक्रिया होती है तो बिलीरुबिन बॉडी में जमा हो जाता है और पीलिया हो जाता है। दोस्तों अब जानते हैं बिलीरुबिन के जो नॉर्मल लेवल है, वो जो नॉर्मल लेवल होता है वो 0.1 to 1 mg पर DL होता है। अगर यह लेवल 0.2 से लेकर 3.0 mg पर DL हो तो पीलिया हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं पीलिया होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, पीलिया क्यों होता है। फर्स्ट है हेपेटाइटिस। लीवर के संक्रमण से जो बिलीरुबिन का प्रोसेस करने की क्षमता है वो प्रभावित होता है, जिससे पीलिया का चांस बढ़ जाता है। सेकंड है गॉल ब्लैडर की समस्या। पित्त नली में रुकावट या पथरी के कारण पित्त का फ्लो रुक जाता है, जिससे पीलिया के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। थर्ड है लीवर सिरोसिस। लीवर की क्षति के कारण लीवर कठोर हो जाता है और यह सही तरीके से कार्य नहीं करता है, जिससे पीलिया हो सकता है। फोर्थ कारण है बाइल डक्ट इन्फेक्शन। पित्त नली में संक्रमण होने से पित्त का फ्लो रुक जाता है, जिससे पीलिया का खतरा बढ़ जाता है। फिफ्थ कारण है हेमोलिटिक एनीमिया। इसमें लाल रक्त कणिकाओं या रेड ब्लड सेल्स तेजी से टूटती है, जिससे बिलीरुबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सिक्स कारण है कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया में भी पीलिया का कारण हो सकता है। न्यू बॉर्न बेबी में दोस्तों क्वेश्चन आता है कि नवजात शिशु में पीलिया या जॉइंटिस क्यों हो जाता होगा। वे बच्चे तो अभी कुछ खाना पीना भी स्टार्ट नहीं किए हैं। चलो जानते हैं इसके बारे में। न्यू बॉर्न बेबी में लीवर पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ होता है, जिससे उसमें बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे बच्चों में बच्चे का बॉडी येलो हो जाता है, उन्हें पीलिया के सिम्टम्स देखने को मिलता है। बच्चों में पीलिया का कारण यह भी हो सकता है माँ और बच्चे का ब्लड ग्रुप का मैच ना होना के कारण भी। इसमें बच्चे के रेड ब्लड सेल्स टूट सकते हैं और बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। दोस्तों इसके अलावा एक अन्य कारण ये भी हो सकता है दवाई के रिएक्शन से कुछ दवाई लीवर को प्रभावित करती है, जिससे पीलिया का खतरा बढ़ जाता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपने ही लीवर को नुकसान पहुंचाती है। ये है कुछ कारण जिससे पीलिया होता है या पीलिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों जानते हैं पीलिया के लक्षण। अगर आपको पीलिया हो गया है तो आप कुछ चीज़ जो लक्षण है जो आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है त्वचा और आंखों का रंग पीला होना, मूत्र का गहरा पीला और भूरा होना, मल का हल्का रंग होना, बॉडी में खुजली होना। क्योंकि बॉडी में खुजली इस कारण होता है क्योंकि बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पूरे बॉडी में इचिंग और खुजली होती है। थकान और कमजोरी लगना, भूख कम लगना, पेट में दर्द होना, खास करके लेफ्ट साइड में ही ज़्यादातर दर्द होता है। नेक्स्ट है बुखार या फीवर होना, नोजिया, वोमिटिंग, जी मचलाना और उल्टी होना। यह है दोस्तों कुछ पीलिया के। नेक्स्ट दोस्तों अब ये जानते हैं कि पीलिया कितने प्रकार के होते हैं, या बोल सकते हैं पीलिया के क्या क्या प्रकार हैं। पीलिया या जॉन्डिस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हेपेटिक जॉन्डिस, सेकंड है हेमोलाइटिक जॉन्डिस या हेमोलाइटिक पीलिया, थर्ड है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया। फर्स्ट जानते हैं हेपेटिक पीलिया क्या था। यह पीलिया तब होता है जब लीवर खुद ठीक से काम करना बंद कर देता है। लीवर की बीमारी जैसे कि हेपेटाइटिस, सिरोसिस या लीवर का कैंसर, इस कारण से यह हेपेटिक पीलिया देखने को मिलता है। सेकंड है दोस्तों हेमोलाइटिक पीलिया। यह पीलिया तब होता है जब बॉडी में रेड ब्लड सेल्स सामान्य से अधिक तेजी से टूटने लगते हैं। इसके कारण बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया या अन्य ब्लड डिसऑर्डर के कारण यह पीलिया हो सकता है। थर्ड है दोस्तों ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया। यह पीलिया तब होता है जब पित्त नली या बाइल डक्ट के ट्यूब में अवरोध या ब्लॉकेज आ जाता है, जिससे बिलीरुबिन शरीर में बढ़ जाता है या बाहर नहीं निकल सकता। में गैस्ट्रॉन, ट्यूमर या पित्त नलिका में अन्य अवरोध के कारण यह पीलिया देखने को मिलता है। अच्छा दोस्तों, अगर जॉइंटिस या पीलिया हो गया तो हमें कौन कौन सा टेस्ट कराना है, बोल सकते हैं डायग्नोसिस ऑफ जॉइंटिस। तो फर्स्ट तो शारीरिक परीक्षण कराना है, जिसमें त्वचा और आंखों का रंग पीला दिखाई देता है। सेकंड है ब्लड टेस्ट, जैसे बिलीरुबिन टेस्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन टेस्ट।
LFT टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, CBC टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI, इन सभी के माध्यम से हमें पता चल सकता है कि पीलिया है। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस यानी कि पीलिया के इलाज के बारे में। सबसे पहले जानते हैं न्यू बॉर्न बेबी में ना, छोटे बच्चों में। फर्स्ट बच्चों को फोटोथेरेपी में रखते हैं। बच्चों को फोटोथेरेपी से बहुत जल्द राहत मिलती है। साथ में ड्रॉप लिव 52 देते हैं जो कि लीवर को स्ट्रॉन्ग और काम करने की क्षमता को इम्प्रूव करता है लीवर की। साथ में मल्टीविटामिन ड्रॉप देते हैं जो कि बेबी के इम्यून को बूस्ट करता है और विटामिन की कमी को पूरा करता है। ये सभी ट्रीटमेंट अगर जॉन्डिस स्टार्टिंग है तो किया जाता है। साथ में बच्चों को एंटीबायोटिक के इंजेक्शन भी लगाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर बड़ों को जॉन्डिस है तो बड़ों का ट्रीटमेंट अलग होता है। फर्स्ट एडल्ट को मल्टीविटामिन टेबलेट या सिरप देते हैं। सेकंड फोटोथेरेपी करते हैं या सनलाइट लेने की सलाह देते हैं, जिससे जल्द सनलाइट लेने से जॉन्डिस या पीलिया जल्द ठीक होता है। साथ में एंटीबायोटिक्स देते हैं और एंटीवायरल मेडिसिन देते हैं जैसे कि हेपेटाइटिस के इलाज में। दोस्तों एडल्ट को जो टैबलेट देते हैं वो यूडी लीव 300 देते हैं, जिसका कंपोजिशन है अर्सोडेक्सिकोलिक एसिड जो कि लीवर के इन्फेक्शन को ठीक करता है। डोज इस टैबलेट को सुबह 1 और रात में 1 टैबलेट खाना खाने के बाद लिया जाता है। सेकंड है दोस्तों सिरप लिव 52 या लीवर टॉनिक देते हैं। इसका काम है लीवर को स्ट्रांग बनाना, लीवर की कार्य क्षमता को बढ़ाना, साथ में भूख और पेट साफ रखने में यह सिरप मदद रखता है। ठीक है। साथ में डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। साथ में वायरल हेपेटाइटिस के ट्रीटमेंट में इसे देते हैं। अगर पीलिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो कुछ एंटीबायोटिक्स टैबलेट दे सकते हैं। हॉस्पिटल में जो एंटीबायोटिक लगाया जाता है वो मेगा सीवी 1.2 ग्राम का इंजेक्शन होता है, जिसका कंटेंट है एमोक्सिसिलिन। इसे 1.2 ग्राम दिन में 1 बार, अगर ज़रूरत पड़ने पर दिन में 2 बार भी लगाया जा सकता है। यह एंटीबायोटिक मोनोसेप SB लगाया जा सकता है। इससे भी जॉन्डिस जल्द ही ठीक हो जाता है, जिसका कॉम्पोजिशन है सिफेट्रिक्सन 1 ग्राम। इसे भी दिन में 1 बार या ज़्यादा, अगर जॉन्डिस बहुत ज़्यादा हो गया है पीलिया का, तो इसे दिन में 2 बार लगाया जा सकता है। साथ में कैलाड्रिल लोशन, जहाँ पे इचिंग होती है बॉडी में, वो पूरे बॉडी में कैलाड्रिल लोशन लगाने से इचिंग ठीक हो जाती है। तो ये थे जॉन्डिस या पीलिया के बारे में पूरा डिटेल, पूरी जानकारी और उसके